दोस्तों, आनंद खुशियां इस दुनिया में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ढूंढते रहो। असली आनंद तुम्हारे भीतर छुपा है। एक 80 साल के बुजुर्ग से, जिन्होंने बहुत ही संघर्षों वाला जीवन जिया, बार बार हारे, कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, कोई सपना पूरा नहीं हुआ, बस जूझते रहे। उनसे मैंने पूछा कि आपने कैसा जीवन जिया। अनजान बनते हुए ही पूछा। मैं चौंक गया जब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, गर्व का भाव आ गया, उनकी झुर्रियां जगमगा उठी और जवाब आया, एक महान कहानी थी मेरी। दुनिया के दबाव में, समाज के डर से, हार के डर से, किसी दिखावे के लिए लोगों से तोलकर मैंने अपने जमीर को नहीं बेचा, अपनी आत्मा नहीं बेची, सपनों की दहलीज को अपने कर्मों से छुआ, बड़ी बड़ी हारों का सामना करके भी वापसी करी, अपने जीवन को संभाला, जिम्मेदारियों को निभाया। मुझे कोई गम नहीं, कोई पश्चाताप नहीं कि बड़ी बड़ी मंजिलें नहीं मिल पाई, कम से कम घुट घुट कर तो नहीं जिया। जहां जीवन में उम्र के साथ लोग निढाल पड़ जाते हैं, झुकने लगते हैं उनके कंधे, वही मेरे संघर्षों वाले जीवन ने मुझे कभी उबने नहीं दिया। जिस दिन एक इंसान अपने अंदर के विचारों को त्याग कर, अपने उसूलों को त्याग कर, अपनी आकांक्षाओं को त्याग कर, परिस्थितियों में लोगों के प्रभाव से और डर के कारण मजबूर होकर खुद को बांधकर जीना शुरू कर देता है ना, वो आखिरी दिन होता है उसके जीवन का। वो दुनिया में तो सालों साल जीता रहता है, पर उसका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, जीवन इस बाहरी दुनिया में नहीं है, जीवन भीतर से ही है, अपने फैसलों से है। ऊर्जा तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रही है। वो ऊर्जा इतनी है कि तुम्हें जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सक्षम बना सकती है, पर उसको दबा दोगे, अंदर ही अंदर रख लोगे डर के मारे, तो हमेशा घुटते रहोगे। जो भी कार्य मजबूरी में करोगे, जो जीवन मजबूरी में जियोगे, उसके लिए ऊर्जा नहीं आएगी, जोर लगाना पड़ेगा निरंतर। और जिस ऊर्जा के स्रोत को तुमने दबा दिया, वो तुम्हें निरंतर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन देता रहेगा। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे अपने सपनों का सौदा करके। कई बार बड़ी से बड़ी हार में जीवन की जीत छुपी होती है। कम से कम तुमने भीतर की ऊर्जा का सम्मान किया, वो ऊर्जा तुम्हारी हार के साथ भी खड़ी है। चल देखते हैं और क्या बचा है जीवन में। दम है तो सही अपने अंदर, हारे थोड़ी हैं अभी, मरे थोड़ी हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। जुनून तो है ही, इस्तेमाल कर लेंगे कहीं और। क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है, क्या कम रहेगा, माता पिता क्या चाहते, समाज क्या चाहता है, किसको सही मानता है, किसको ऊंचा मानता है, इसके परे है तुम्हारा जीवन। अगर अपने मैले मन की चंचलता को कुछ क्षण के लिए परे रख दोगे ना, तो तुम्हारी अंतरात्मा खुद ही हर सवाल का जवाब दे देगी। क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है, क्या बुरा है, सबसे सटीक रास्ता और फैसला बता देगी। तुम्हें दुनिया के उसूलों से चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सही गलत को नाप लेगी। फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत बोले, समाज तुम्हें ना स्वीकारे, लोग हंसे तुम पर तुम सही हो। तुम्हारा अंदरूनी मन खुशी की स्थिति में है, दुनिया की हंसी तुम पर असर ही नहीं कर पाएगी। भगत सिंह ने इस देश के लिए जो किया, बहुत से लोगों ने उस समय भी गलत मानते थे। हिंसा कर रहे हो, किसी जीव को दुख दे रहे हो, अपना जवानी और जीवन नष्ट कर लिया, बर्बाद कर दिया, और बहुत कुछ कर सकते थे। उनको क्या फर्क पड़ा? उनके अंदर तो जुनून था, जज्बा था देश के लिए कुछ कर जाने का, देश को आजादी दिलाने का। उन्होंने तो हंसते हंसते खुद को देश की मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। कोई मोह नहीं, कोई घर नहीं, कोई माया नहीं। जब कोई साधु अपना घर परिवार त्यागता है, कोई खुश नहीं होता, सब मना करते हैं, सबको मोह सताता है, सब समझाते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, रिश्तों में प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, माया दिखाते हैं। अगर हर साधु अपने परिवार के दुखों से या समाज की अपेक्षाओं में या मोह में फंस जाता, तो आज ये दुनिया और बुरी हालत में होती, अराजकता और ज्यादा फैल जाती, गंदगी फैल जाती, सत्मार्ग बिल्कुल बंद हो जाते। और जिस व्यक्ति को एक ऊंचा जीवन जीना था, मुक्ति का जीवन, ज्ञान से भरा हुआ, आंतरिक मुस्कान से भरा हुआ, वो बंधा रह जाता है एक साधारण जीवन की डोर से और घुट घुट के मर जाता है एक दिन। आज जिस सिविल सेवा के लिए करोड़ों लोग पागल हैं, मैंने उसी सिविल सेवा में काम कर रहे कुछ लोगों को बिल्कुल असंतुष्ट और घुटा हुआ देखा है। उनके सपने कुछ और थे, और सपने ना पूरे होने पर मिलने वाला सुख कितना ही बड़ा हो, कितना ही विशाल हो, वो सुख नहीं रह जाता, घुटन बन जाता है। ये जाना मैंने उनके विचारों से, उनके जीवन से। किसी का सपना किसी की घुटन भी हो सकती है, तो तुम समाज के हिसाब से कैसे चल सकते? ध्यान रखना, तुम वो इंद्रियां नहीं हो, वो सेंसेस नहीं हो जो दुनिया में उलझी पड़ी हैं, जो इस मन के लिए इस मायावी दुनिया के दर्शन करने का स्तोत्र है। तुम तो मन हो, आत्मा हो, और आत्मा के रूप में परमात्मा हो। तुम वो कारमान शरीर हो जो इस दुनिया में सिर्फ कुछ समय के लिए मौजूद है, जिसके साथ सिर्फ उसके कर्म है और कुछ नहीं है।
जो अपना है, जो विशाल है, जो ऊंचा है, जो खास है, उसे त्याग कर परायों में मत फंसो। जो छोटे हैं, जो अस्थाई है, जो हमेशा के लिए है, उसको त्याग कर 4 दिन के शौक में मत फंसो। अंदरूनी रूप से जियो दोस्तों। दुनिया बदलती रहेगी, वक्त बदलता रहेगा, संघर्ष बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। जिससे भी डर कर जियोगे उसको तो बदलना ही है, पर अपने अंदरूनी मन को तुम मार लोगे हमेशा के लिए। आज भी याद है जब 12 साल पहले मैंने शादी करी थी, प्रेम विवाह किया था। पहले किसी ने स्वीकार नहीं करा था, घर वाले खिलाफ थे, बहुत गुस्से में थे, पर मेरा फैसला बिल्कुल मजबूत था, सच्चा था, अच्छा था। मैं जानता था, मेरी अंतरात्मा जानती थी, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई हिंसा नहीं करी। फिर धीरे धीरे घर वाले तो समझ गए, मान गए, पर समाज का क्या? अहिंसा परमो धर्म कहने वाले समाज में भी मानसिक हिंसा और बांटने वाली सोच प्रबल थी। तो अपनी शादी के कार्ड बांटने का काम मुझे ही सौंपा गया, तू ही सामना कर। मैंने खुशी से वो काम ले लिया। लोग हंसे, कुछ ने प्रश्न उठाए, कुछ चुप दिखे बिल्कुल, कुछ ने हल्के में ही ताने मार दिए, पर मैं खुश था। मैंने अंदरूनी मन से फैसला लिया, अपने पूरे जीवन के लिए अपने दम पर फैसला लिया। मैं डरा नहीं, मैंने कर दिखाया है ना। ये लोग कौन सा मेरा जीवन चलाने वाले हैं? पैसे के कुत्ते हैं ये दुनिया वाले। कल मेरे पास भर भर के पैसा होगा तो पैरों में लेटे रहेंगे, पैसा नहीं होगा, इनके काम नहीं आ पाऊंगा तो पहचानेंगे भी नहीं। मैं इनसे दिल क्यों लगाऊं? इनके लिए अपने जीवन की कुर्बानी क्यों दूं? इनकी परवाह क्यों करूं? आज भी गर्व है मुझे अपने उस फैसले पर। दोस्तों, अंतरात्मा तो हमेशा खुशी में है। उसे परवाह नहीं कि तुम्हारा 4 दिन का साथ बिछड़ गया। वो मोह में नहीं फंसी हुई। उसे परवाह नहीं कि कोई टुच्ची सी भौतिकवादी इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई, या मौसम में ज्यादा गर्मी है या बहुत सर्दी है। वो इन सबसे बहुत ऊंची है, बेपरवाह है, मुक्त है। अगर जीवन जीने की चेतना को अंदरूनी मन से, अंतरात्मा से उत्पन्न करोगे ना, उसको आधार मानकर जियोगे, हर फैसला लोगे, तो बेपरवाह और मजबूत जियोगे। कभी भी इन आधारों पर फैसले मत लेना जीवन के, फल के ना मिलने के डर से, क्योंकि आसपास सब खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी परिणाम चाहते हो, क्योंकि सब आगे निकल रहे हैं, क्योंकि और कोई नहीं कर पाया, क्योंकि समाज के बनाए जीने के तरीके और जीवन शैली कायम रखने का तुम पर दबाव है, क्योंकि लोग हंसेंगे, क्योंकि तुमने ये पहले कभी नहीं किया, तुम अनजान हो और बदलाव से डरते हो। सच्चाई, अहिंसा, अंतरात्मा, जुनून, सच्चा प्रेम, सालों से मन में उत्पन्न हो रहे विचार और निष्ठा के प्रभाव से फैसला लो। अरे अगर अपनी इच्छा से फौजी बनकर देश के लिए लड़ते हुए जवानी में भी शहीद हो जाओगे ना, 10 गोलियां छाती पर भी आके लगेंगी ना, तो भी तुम्हारी आखिरी सांस में एक संतुष्टि, गर्व का भाव होगा। लंबा जीवन नहीं जिया तो क्या हुआ? एक बहुत ऊंचे स्थान से नई यात्रा पर जाओगे। सलाम करता हूं मैं अपने फौजी भाइयों को, उनकी मजबूती को, उनके जज्बे को। मृत्यु क्या कर सकती है? केवल स्थानांतरण करेगी, पर अंदर से बाहर की तरफ जीना, अपने फैसलों से, अपने हौसले से जीना, अंतरात्मा से जीना, तुम्हें इसी जीवन में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगा। कंधे अपने आप ऊंचे हो जाएंगे, सर अपने आप ऊपर रहेगा और चेहरे पर मुस्कान और सुकून होगा। दोस्तों, ध्यान रखना, इस दुनिया में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम सिर्फ खुद को रोक सकते हो, किसी से प्रभावित होकर, अपनी सोच को कमजोर करके, बुरे ख्यालों की सुन के और कामों को भविष्य पर डालकर। कई लोग मुझसे कहते हैं मैं अपना बाकी का जीवन पहाड़ों में व्यतीत करना चाहता हूं, पर वो मुमकिन नहीं है। सही बात है, पर ध्यान रखना, जिसे पहाड़ों में वाकई में जीना था, जिसका फैसला मजबूत था, वो लोग आज पहाड़ों में जी रहे हैं। वो पहुंच गए वहां पर सब कुछ त्याग कर। कौन रोक पाया उन्हें? इसी जीवन में अपने सालों साल का सपना उन्होंने हासिल कर लिया, जिसे तुम नामुमकिन मानकर बैठ रहे हो। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, बहुत जुनून है, पर जिम्मेदारियों का बोझ है, घर वाले नहीं मानेंगे, संसाधन कहां से लाऊंगा? अरे जिसने सपने को पूरा करना था उसने कोई परवाह नहीं करी, वो किसी चीज से नहीं डरा, बस काम शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं था, एक पैसा नहीं था तो भी काम शुरू कर दिया, धक्के खाना शुरू कर दिया। रास्ते अपने आप बनते चले गए, समय लगा पर बन गए। रोक कौन रहा है तुम्हें? सिर्फ तुम्हारे डर, ये बाहरी दुनिया, ये धोखेबाज दुनिया, लोगों के शब्द, तुम्हारा किसी भी राह से अनजान होना। तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही। हमेशा अंदर से जियो, अपने अंदर ये भाव रखो, मैं हूं, हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। कोई मेरा नाश नहीं कर सकता। मेरा मन एक जादुई बक्सा है जिसमें हजारों साल की कहानी, असंख्य कर्म और गुण छुपे हुए हैं। क्या है ये 4 दिन की दुनिया? कुछ भी नहीं। मैंने मन से ये फैसला लिया है, ये राह चुनी है, मैं उसी के हिसाब से जीऊंगा, कर्म करूंगा, चाहे जो मर्जी हो, बुरे से बुरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, कम से कम हंसते हुए तो जाऊंगा। सालों रोते हुए घुट घुट कर जीने से एक लंबा जीवन जीकर क्या फायदा? इसी से याद आया, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ज्ञान देते हैं,
100 साल कैसे जिए, 100 साल जीना चाहते हो तो ये करो। क्या करना है 100 साल जीकर? बुढ़ापा बढ़ाकर क्या करना है? दोस्त यार रिश्ते नाते सब बिछड़ जाएंगे। 20 साल एक्स्ट्रा बिस्तर पे सवार होकर टीवी देखकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? उसके लिए आज भी ना जीऊं, हर समय अपना मन घोटता रहूं। आज सुंदर पहाड़ों का दृश्य है, उसके बीच में तो आंखें बंद कर लूं ताकि ज्यादा साल रेगिस्तान की तपती धूप में जिंदा रह सकूं। मूर्ख बना रही है ये दुनिया। तुमने देखा होगा तमाशा, एक पतली सी रस्सी पर एक इंसान चल रहा है, जहां हम और तुम जैसे लोग सड़क पर भी हल्की सी ठोकर खाकर गिर जाते हैं। वो ध्यान से चल रहा है। ध्यान का क्या मतलब है? अंदर से बाहर स्थिरता है उसके मन में, उसकी प्रैक्टिस में। वो रस्सी को नहीं देख रहा, वो अपने कदमों को स्थिर कर रहा है। ऐसे ही तुम बाहर की परिस्थितियों का दबाव मत देखो, तुम बस खुद को स्थिर करो, अपने हौसलों से फैसले लो, निष्ठावान रहो, निरंतरता कायम रखो, अपने अंतर मन के सहारे अडिग होकर जियो दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।